Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Amma Muhammad, and today we are going to read and translate unit number 1A. The name of this unit is Characteristics and Life Processes of Organisms, and this is from New Amazing Science Class 4 Oxford. अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का लेक्चर प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The name of this unit is Characteristics and Life Processes of Organisms. Organisms से मुराद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब इसमें शामिल हो जाती हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं खसूसियात को, एंड लाइफ प्रोसेस ज़िंदगी के मराहिल। तो इस चैप्टर में हम जानदार चीज़ों के, ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं और उनकी ज़िंदगी के जो मराहिल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल, जानवर, पौधे और लोग। द अर्थ इज़ फिल्ड विद एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ यानी जो हमारा प्लैनेट है, ज़मीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स से, जानदारों से भरा हुआ है। अमेजिंग वैरायटी मीन बहुत दिलचस्प इनमें तनव्वो है, यानी इसमें हर तरह के जानवर पाए जाते हैं और पौधे पाए जाते हैं। फ्रॉम टाइनी बग्स टू जायंट वेल्स, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर वो द्योहिकल वेल्स तक। मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स लिव ऑन द अर्थ। अर्थ पर, ज़मीन पर लाखों मुख्तलिफ़ इक़साम की मखलूक़ात रहती हैं। ऑल ऑफ़ देम आर द सेम इन अ फ्यू इम्पॉर्टेंट वेज़, और कुछ ख़ास तरीक़ों से ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यानी जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती हैं, जितनी भी क्रिएचर्स अर्थ पर हैं, वो किसी न किसी तरह रिजेंबल करती हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं। लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात हैं, विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में या बेजान चीज़ों में नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे और जानवर जानदार चीज़ें हैं। दे आर अलाइव, वो ज़िंदा हैं। दे नीड एयर, उन्हें हवा चाहिए। फूड, ग़िज़ा चाहिए। वाटर, पानी। एंड शेल्टर टू सर्वाइव, शेल्टर मीन उनके रहने की जगह, उनका वो हैबिटेट भी हो सकता है, या फिर कोई, अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो कोई जंगल वगैरह भी हो सकता है। टू सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो जानदार चीज़ों को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये दुनिया मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों और जानवरों से भरी हुई है। एलिफेंट्स आर अलाइव, हाथी ज़िंदा हैं। एंड हेल्दी, और ये सेहतमंद हैं। बिकॉज दे कैन ईट, वो खा सकते हैं। ड्रिंक, पी सकते हैं। मूव, हरकत कर सकते हैं। ग्रो, बड़े हो सकते हैं। एंड रीप्रोड्यूस, और बच्चे पैदा कर सकते हैं। These are the life processes, इनको ज़िंदगी के मराहिल कहा जाता है। That stop living things from dying, जो कि जानदार चीज़ों को मरने से बचाते हैं। The trees and plants are also living things, दरख्त और पौधे भी जानदार चीज़ें हैं। An elephant is one type of living organism, और हाथी यानी एलिफेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ एक टाइप है। यानी एलिफेंट के अलावा भी बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये उसकी सिर्फ एक किस्म है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है, दैट इज़ लिविंग थिंग्स मूव, जानदार चीज़ें हरकत करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव इन सम वे, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो किसी न किसी तरह से हरकत करती हैं। एनिमल्स कैन वॉक, जानवर चल सकते हैं। रन, भाग सकते हैं। और फ्लाई, या फिर उड़ सकते हैं। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ग़िज़ा और शेल्टर यानी पनाह की तलाश में। प्लांट्स आर फिक्स्ड, पौधे एक जगह रुके हुए होते हैं, फिक्स होते हैं। इन वन प्लेस, एक जगह पर। बट दे हैव पार्ट्स, लेकिन उनके हिस्से होते हैं। दैट मूव विद द मूवमेंट ऑफ द सन, जो कि सूरज की मूवमेंट या सूरज की हरकत के साथ साथ ही हरकत करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। लीव्स बेंड टुवर्ड्स सनलाइट, उनके जो पत्ते होते हैं पौधों के, वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं। टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना तैयार करने के लिए, अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक तैयार करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, और सांस लेने के लिए उनके पास बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ
थ्रू देयर नोज, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो नाक से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर लीव्स, जबकि पौधे कहाँ से सांस लेते हैं, उनके लीव्स के नीचे की तरफ छोटे छोटे सुराख होते हैं या ओपनिंग्स जिनको कहा गया है, होल्स होते हैं छोटे छोटे, ये वहाँ से सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये हमारा थर्ड टॉपिक है कि जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें, उनको खुराक की ज़रूरत होती है टू गेट एनर्जी, ताकि वो तवानाई हासिल कर सकें, ग्रो, बड़े हो सकें, एंड स्टे हेल्दी, और सेहतमंद रह सकें। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। एयर एंड वाटर, और इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए होता है, हवा और पानी। सम एनिमल्स, कुछ जानदार, ईट ओनली प्लांट्स, सिर्फ पौधे खाते हैं। वाइल सम अदर ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इंसान क्या खाते हैं, वो जानवर और पौधे दोनों से हासिल की गई चीज़ों को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स कैन फील, जानदार चीज़ें महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस अराउंड देम, जितनी भी जानदार चीज़ें वो अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकती हैं। दे कैन फील हॉट, वो गर्मी को महसूस कर सकती हैं। कोल्ड, ठंड को। स्मूथ, वो ये भी फील कर सकती हैं कोई चीज़ मुलायम है। एंड रफ, या फिर खुरदरी है। थिंग्स अराउंड देम, जितनी भी चीज़ें उनके आसपास हैं। एंड दे आर एबल टू रिएक्ट टू दीज चेंजेस, और उनके अंदर ये काबिलियत भी होती है कि उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर सकें, रद्द अमल कर सकें। प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट टू द चेंजेस अराउंड देम, और जितने पौधे हैं वो भी अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं, अ डॉग सिटिंग अंडर द शेड टू अवॉइड हीट, एक डॉग है जो कि छाँव वाली जगह पर बैठा है गर्मी से बचने के लिए। नेक्स्ट है, मैनी प्लांट्स फील द सन एंड ग्रो टुवर्ड्स इट, यहाँ पे सनफ्लावर दिखाया गया है जिसका जो रुख है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है। नेक्स्ट है, अ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट लीव्स व्हेन टच्ड, टच मी नॉट का प्लांट होता है जिसको जब हम टच करते हैं तो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। अर्थ फॉर्म्स कैन फील लाइट थ्रू देयर आउटर स्किन, और अर्थ फॉर्म्स यानी जो ज़मीन में कीड़े पाए जाते हैं, ये अपनी आउटर स्किन से लाइट को फील कर सकते हैं। देयर स्किन सेल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू टच, और उनके जो स्किन सेल्स हैं वो टच को भी सेंस कर लेते हैं। एनिमल्स सच एज बटरफ्लाइज, एंट्स एंड कॉकरोचेस कैन फील चेंजेस अराउंड देम, और इसके अलावा जो छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स वगैरह हैं, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस वगैरह हो गए या आंट्स हैं, तो ये भी अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो, जानदार चीज़ें बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, नशोनुमा पाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं और डेवलप होती हैं, अपने आप को बेहतर बनाती हैं। व्हेन अ पपी इज़ बॉर्न, जब एक पपी पैदा होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। इन टाइम इट ग्रोज इनटू अ डॉग, और वक्त के साथ साथ ये एक डॉग में चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम एक पिक्चर में देख सकते हैं, एक पपी है जो कि ग्रो होकर एक डॉग में चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो एक सर्कल में हमें पिक्चर गिवन है उसमें हम देख सकते हैं एक बेबी है, और उसके साथ ही नेक्स्ट पिक्चर एक बॉय की है, यानी बेबी जब ग्रो करता है तो वो एक बॉय बन जाता है। नेक्स्ट सर्कल में हमारे पास प्लांट्स की एक एग्जांपल है, सीड है जिससे एक छोटा सा प्लांट बन रहा है जो कि बड़ा होकर एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका है, बड़ा प्लांट बन चुका है। इस तरह इन सभी पिक्चर्स में हमें बताया गया है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं और डेवलप करती हैं अपने आप को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। डॉग्स, कैट्स, आंट्स, फिश, बर्ड्स एंड ट्रीज़ रिप्रोड्यूस, इनमें डॉग्स, कैट्स, जितने भी एनिमल्स के नेम्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ट्रीज़, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दे मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड, और ये अपनी ही किस्म के और चीज़ें बनाते हैं। जैसे डॉग है तो वो डॉग्स ही बनाएगा, और ट्रीज़ हैं तो वो ट्रीज़ या प्लांट्स ही बनाएंगे। इसी तरह से एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जितने एनिमल्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। टू रिप्लेस दोज एनिमल्स दैट डाई, ताकि जो जानवर मर चुके हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है वो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों में फ़र्क। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बोथ लिविंग थिंग्स, जानवर और पौधे दोनों ही जानदार चीज़ें हैं, बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज टू, लेकिन ये कई तरीक़ों से एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ब्रीथ, ईट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, जो जानदार हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, खाते हैं, हरकत करते हैं, बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस, और पौधे भी जानदार चीज़ें हैं क्योंकि वो बढ़ते हैं, हरकत करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। They do not need to move to get food.
और खाना हासिल करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए उनको हरकत की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज क्योंकि दे मेक फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, वो सूरज से तवानाई हासिल करके खुराक तैयार करते हैं। हाउएवर, ताहम, दे डू मूव बाय टर्निंग टुवर्ड्स द लाइट, रोशनी की तरफ बेंड करके या मुड़कर वो अपनी हरकत को जाहिर करते हैं। सम फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ईच डे, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जो हर रोज़ खिलते हैं और बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ट्यूलिप्स एंड पोपी क्लोज देयर पेटल्स एट नाइट एंड इन रेन, जब बारिश होती है या रात का वक्त होता है तो ट्यूलिप और पॉपी, इन दोनों के फ्लावर्स अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। प्लांट्स हैव सिमिलर लिविंग प्रोसेस टू, और प्लांट्स का जो लिविंग प्रोसेस है वो भी सिमिलर होता है, एक जैसा होता है एज एनिमल्स, जैसा कि जानवरों का है। बट देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं। प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर लाइक एनिमल्स, पौधों को भी जानवरों की तरह खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, प्लांट्स बढ़ते भी हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पौधे एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत नहीं कर सकते। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट, और पौधे अपनी खुराक पानी, हवा और सूरज की रोशनी से खुद तैयार करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 साल पहले, अ ग्रीक साइंटिस्ट, एक यूनानी साइंसदान एरिस्टोटल, जिनका नाम एरिस्टोटल या उर्दू में हम इनको अरस्तु बोलते हैं, स्टडीड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों का मुतालिया किया। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया, दैट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एन एनिमल और अ प्लांट, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया, ये बात उन्होंने दरियाफ्त की कि उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, या तो वो एनिमल हो सकते हैं या फिर प्लांट। एनिमल्स आर एवरीवेयर, जानवर हर जगह हैं। देयर आर एनिमल्स ऑन लैंड, ज़मीन पर भी जानवर हैं। इन फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में भी। इन द सी, समंदर में भी। एंड इन द एयर, और हवा में भी। देयर आर एनिमल्स लिविंग ऑन हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची बुलंद पहाड़ियों पर भी जानवर हैं। एंड एनिमल्स लिविंग इन द केव्स, और गारों में भी जानवर रहते हैं। डीप इन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन की बहुत गहराई में होते हैं। ओवर 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन नेम्ड, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को उनके नाम रख दिए गए हैं जो साइंटिस्ट ने रखे हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स, यहाँ पर इतने ज़्यादा जानवर हैं, नो वन कुड स्टडी देम ऑल, कोई भी इन सब के बारे में मुतालिया नहीं कर सकता। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से साइंटिस्ट हैव सॉर्टेड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, साइंसदानों ने क्या किया है कि इन एनिमल्स या इन जानदारों को उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, टू मेक इट ईजियर, ताकि आसान किया जा सके, टू लर्न अबाउट देम, उनके बारे में सीखने को। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट लुक एट द फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, जब इनकी ग्रुप बनाए जाते हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके फीचर्स यानी उनके खदोखाल को देखते हैं। इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में, नोइंग अबाउट वन मेंबर, जब आप एक मेंबर के बारे में जान लेते हैं, ऑफ अ ग्रुप, उस ग्रुप के, हेल्प्स यू, इससे आपको मदद मिलती है, टू नो अबाउट द अदर्स, उसी ग्रुप के दूसरे एनिमल्स के बारे में समझने में। यानी जब आप एक जानवर के बारे में पता चला लेते हैं, किसी एक स्पेशल ग्रुप या कोई ख़ास ग्रुप है, एक जानवर के अगर फीचर्स आपको पता चल गए हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि इस ग्रुप के बाकी एनिमल्स कैसे हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। साइंटिस्ट सॉर्ट एनिमल्स इनटू 2 बिग ग्रुप्स, साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले इनको 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, जिन जानवरों में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है और जिनमें नहीं होती, इस बेस पर 2 बड़े ग्रुप्स बनाए गए। एनिमल्स विद बैकबोन, इस टॉपिक में हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इनसाइड योर बॉडी इज़ अ स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, आपके जिस्म में एक स्केलेटन है, एक ढांचा है जो कि हड्डियों से बना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज़ द बैकबोन, और इस स्केलेटन का, इस ढांचे का सबसे जो एक अहम हिस्सा है वो है रीढ़ की हड्डी या बैकबोन। मैनी अदर एनिमल्स हैव अ स्केलेटन विद अ बैकबोन लाइक दिस, और बहुत से और जानवर भी ऐसे हैं जिनके पास स्केलेटन या ढांचा होता है जिसमें बैकबोन होती है। हॉर्सेस, माइस, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड फिश ऑल हैव अ बैकबोन, इन सब जानवरों के पास बैकबोन है यानी इनकी रीढ़ की हड्डी है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। अब ये बैकबोन या रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी बहुत सी हड्डियों से मिलकर बनती है जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। एन एनिमल विद अ बैकबोन इज कॉल्ड अ वर्टिब्रेट, और एक ऐसा एनिमल जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। द स्केलेटन ऑफ अ वर्टिब्रेट होल्ड्स इट्स बॉडी टुगेदर,
और किसी भी वर्टिब्रेट जानवर का जो स्केलेटन है वो उसकी बॉडी को इकट्ठा करके रखता है, हेल्प्स मदद करता है, प्रोटेक्टेड उसकी हिफाजत करने में, एंड अलाउज इट टू मूव और उसको हरकत करने में भी मदद देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। द सेकेंड बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज़ द इनवर्टिब्रेट्स। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है जानवरों का उसको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। दीज आर बटरफ्लाइज, मोथ्स, वुडलाइस, स्पाइडर, स्लग्स एंड स्नेल्स। यानी इस किस्म के जितने भी जानवर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और अ स्केलेटन, इनका ढांचा भी नहीं होता इनसाइड देयर बॉडीज़, इनके जिस्म के अंदर। Some like wasps, bees, flies, crabs, lobsters, beetles, prawns and shrimps have a tough skin or shell on the outside of their bodies. अब इन जानवरों को हम देख सकते हैं इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, इनका स्केलेटन नहीं होता, लेकिन इनके जो बाहर बॉडी के बाहर का हिस्सा है उसके ऊपर एक शेल होता है बहुत सख्त सा। दिस प्रोटेक्ट्स देम, और ये शेल उनकी हिफाजत करता है। सम इनवर्टिब्रेट्स सच एज अर्थवर्म्स, जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स do not have any kind of skeleton at all. अब इन जानवरों को हम देखें तो जेलीफिश और अर्थवर्म्स या फिर सी एनिमोन्स हैं, इनमें किसी भी किस्म का स्केलेटन, ना आउटर स्केलेटन होता है ना इनर स्केलेटन होता है। नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो दो बिग इनके ग्रुप्स हैं दिखाए गए हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल्स के साथ उनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू टू ग्रुप्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लांट्स को भी दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधे। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। आलमी नबातात में ये सबसे एडवांस्ड ग्रुप है। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये फ्लावर्स यानी फूल और फल पैदा करते हैं। अ पपाया ट्री एंड कैक्टस डू नॉट लुक अलाइक। अब कैक्टस का दरख्त और पपाया का दरख्त बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते, बट बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों में सेम है कि ये दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ट्रीज ग्रो फ्लावर्स विद सीड्स, जितने भी ट्रीज़ हैं उन पर जब फ्लावर्स लगते हैं तो उनमें सीड्स होते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये जो सीड्स हैं, ये जो बीज हैं, ये नए पौधे बनाते हैं, ये बड़े होकर नए दरख्त या पौधे बन जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत सी इकसाम हैं। ईच हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। और मैं आगे से हम डिवीजन इसकी कर सकते हैं इनकी रूट, स्टेम या लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। पोमीग्रेनेट ट्रीज हैव आ वुडी स्टेम। हम देख सकते हैं अनार के पौधे की जो लकड़ी की टाइप का उसका तना होता है, उसका जो स्टेम है वो वुडी होता है। दिस हेल्प्स देम टू ग्रो टॉल, इससे उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने में, ग्रो करने में, क्योंकि ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, छोटा सा पौधा नहीं होता, तो इस वजह से क्योंकि इनका वुडी स्टेम होता है तो ये हाइट की तरफ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एन आयरस प्लांट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। आयरस के पौधे को अगर हम देखें तो उसका वुडी स्टेम यानी लकड़ी वाला तना नहीं होता। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, और ये ज़मीन के नज़दीक ही ग्रो करता है। आयरस प्लांट्स हैव अ लॉन्ग थिन स्टेम एंड कलरफुल फ्लावर्स। आयरस के पौधे के हम देखें तो बहुत बिल्कुल थिन यानी पतला सा उसका स्टेम होता है, उसका तना होता है, और उसके फ्लावर्स बहुत कलरफुल होते हैं। रोज़ बुशेज़ आर अनदर काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रोज़ बुशेज़ जिसको हम गुलाब का फूल भी कहते हैं, ये भी फ्लावरिंग प्लांट की एक और किस्म है। दे ग्रो एज स्मॉल श्रब्स, और ये छोटी छोटी झाड़ियों की शक्ल में उगते हैं। रोज़ प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, इनके स्टेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड शार्प प्रिकल्स, और इनके बहुत नुकीले कांटे होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं उगते। सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको अपने बीज प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्लावर्स नहीं उगाते। कॉनिफेरस ट्रीज ग्रोस कोन्स, ऐसे दरख्त जिनको हम कॉनिफेरस बोलते हैं वो कोन्स उगाते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जगह, टू मेक सीड्स, ताकि बीज बनाए जा सकें। सीड्स ग्रो इनसाइड ईच कोन, और हर कोन के अंदर की तरफ बीज बनते हैं। व्हेन दे आर रेडी, जब ये तैयार हो जाते हैं, द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, तो बीज ज़मीन पर गिर जाते हैं, एंड मेक न्यू प्लांट्स, और नए पौधे बनाते हैं। द लीव्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज आर नीडल लाइक, और इन दरख्तों की पहचान ये है कि इनके पत्ते बिल्कुल नीडल की तरह यानी सुई जैसे होते हैं, बारीक होते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल दी गई है। फर्न्स एंड मोसेस आर टू टाइप्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की दो टाइप्स हैं, फर्न्स एंड मोसेस, विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और ये ऐसी टाइप्स हैं जो कि सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करती। दे रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स,
अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? जब इनके सीड्स भी नहीं होते तो ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल सेल्स। स्पोर्स क्या होता है? ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो कि नए पौधे की शक्ल में बड़े हो जाते हैं। दे लिव ईदर इन वाटर, या ये पानी में रहते हैं, और इन द प्लेसेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है तो ये ऐसी जगह पर रहते हैं। मोसेस प्रोड्यूस स्पोर्स at the end of the stalk and ferns produce spores at the underside of their leaves। अब इन दोनों के बारे में बताया गया है कि मोसेस के जो स्पोर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? बिल्कुल उनकी जो स्टॉक, उनकी जो टहनी होती है उसके एंड पर, जबकि फर्न्स के जो स्पोर्स हैं वो उनके लीव्स के नीचे की तरफ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। द प्रेजेंस ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एन एरिया इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जब एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है बिकॉज क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर सर्वाइव ऑन अर्थ। ज़मीन पर सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं। सैडली, बहुत अफसोस से कहा जा सकता है, मैनी थाउजेंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव डाइड आउट। बहुत सी जानदार चीज़ें मर चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी इसकी वजह से कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड पोल्यूशन, आलूदगी के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज टेम्परेचर के यानी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से, एंड लैक ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से, एंड वाटर और वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी ना होने की वजह से, एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, और हैबिटेट्स यानी उनके जो मस्कन हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जैसे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं, पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। वी नीड टू मेक श्योर, हमें इस बात की यकीन दहानी करनी चाहिए दैट वी डू नॉट वेस्ट वाटर, कि हम पानी को ज़ाया ना करें, एंड स्प्रेड गार्बेज, हम कूड़ा ना फैलाएं, और कट डाउन ट्रीज़, या दरख्त ना काटें, टू इंश्योर बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी कायम रह सके या उसकी हिफाजत हो सके। लास्ट में हमें एक माइंड ट्री गिवन है ताकि हम इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले जो मेन थिंग हमने पढ़ी वो थी लिविंग थिंग्स। उनके हमने 2 बड़े ग्रुप्स बनाए, एनिमल्स और प्लांट्स। इसके बाद एनिमल्स को भी मेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और प्लांट्स को भी एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और प्लांट्स में फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें हमने इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स हो या एनिमल्स, इन सब में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो थे ईट, रिस्पॉन्ड, ब्रीथ, एक्सक्रीट, मूव, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.